और सांसद प्रियंका जी काफी कुछ बोलकर गई और उन्होंने कहा कि इतिहास से कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में जी। जो व्यक्ति, जो देश, जो समाज इतिहास को भूलता है वो अपने आप को मिट्टी में मिला लेता है। पाकिस्तान दो लोगों ने बनवाया, एक का नाम था मिस्टर जिन्ना, दूसरा का नाम था लियाकत अली। रुको जरा, सबर करो। सर ये कांग्रेसियों की आदत है, ये मुझे बोलने नहीं देते, ज्यादा सुनना पड़ेगा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पूरी डिबेट। आप बोलिए। सभापति महोदय, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। सभापति महोदय, अभी कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका जी काफी कुछ बोलकर गई और उन्होंने कहा कि इतिहास से कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में जी। जो व्यक्ति, जो देश, जो समाज इतिहास को भूलता है वो अपने आप को मिट्टी में मिला लेता है। बीच में बंद थी और काफी दिन से बंद थी। इतिहास से सीखना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। हम लोग या तो कश्मीर पर चर्चा करते हैं या चीन पर चर्चा करते हैं, इन्हीं दो चीजों पर चर्चा करते हैं। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को लगता है कि नेहरू जी पर उनका एक स्टाम्प है। नेहरू जी आपके नाना हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे और उनके किए हुए कारनामे पर प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। 4 बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। एक किताब है सर जो नेहरू जी ने खुद लिखी और इस समाज को, इस देश को जानने का अधिकार है। उन्होंने लिखा, उनकी किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चेयर पे आना है 4 बजे। और वही कांग्रेस की मानसिकता और विपक्षी पार्टियों की मानसिकता वहीं से निकलती है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में सभापति महोदय, नेहरू जी ने लिखा कि मोहम्मद गजनी जिसको गजनी और गोरी जिसको कि हम लुटेरा मानते हैं, जो आज का टेररिस्ट जिसको कहते हैं वो उस जमाने का टेररिस्ट हुआ करता था, उसको वो कहते हैं कि वो वॉरियर था। उसको वो कहते हैं कि वो केवल अपने अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए आया था और उसने हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं किया। ये ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में खुद मिस्टर नेहरू लिखते हैं। No, God, please, no, no, no! पूरे देश में, पूरे देश की जनता भारत छोड़ो आंदोलन कर रही थी। हम अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन कर रहे थे। कश्मीर एक ऐसा जगह था, कश्मीर एक ऐसा जगह था सभापति महोदय कि वहां शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चला रहा था। ये ऐसा यदि करेंगे सर तो कभी भी कांग्रेस वाले नहीं बोल पाएंगे। ये जो रनिंग कमेंट्री है ना सर, ये जो वर्षा गायकवाड़ है, अब आप समझिए कि इसको इतना भी नहीं पता है कि लॉबी में कोई चलता है तो हंसी मजाक होता है, न्यूज बनाती है, इतना भी नहीं पता है। आप ये समझे सभापति महोदय, मैं आना चाहता हूं विषय पर कि जब बैठे बैठे आप टिप्पणी नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं किया गया है। प्लीज बी सीटेड, डोंट टॉक, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, डोंट टॉक, प्लीज प्लीज। सभापति महोदय, शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चलाए हुए थे और जिन्ना ने उस वक्त राजा का साथ दिया। और जिन्ना ने जब राजा का साथ दिया और जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त राजा को यह लगा कि नेहरू जो है मेरे खिलाफ, नेहरू मुझे किसी तरह से भारत के साथ नहीं रहने देना चाहता है और जिन्ना मेरा समर्थन करता है, लेकिन मैं जिन्ना के साथ नहीं जाऊंगा, नेहरू के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। इस कारण से उन्होंने 2-3 महीना अपने डिसीजन को कि भारत के साथ मिलना है कि नहीं मिलना है, उस तरह से उन्होंने डेफर किया। लेकिन जब उन्होंने फिर एग्रीमेंट साइन किया, वो वही एग्रीमेंट था सभापति महोदय
जो 600 राज्यों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया हो गया, तो कश्मीर में कैसे ऐसी बात थी जो आपने उसको धारा 370 दे दिया? और यदि जिनको लगता है कि टू नेशन थ्योरी के आधार पर वो साइन नहीं हुआ, तो जब सिक्किम 1975 में भारत में मिला, जब गोवा 1962 में भारत में मिला, तो उसको 370 आपने क्यों नहीं दे दिया? आज जो ये कश्मीर के हालात हैं, उस हालात के पीछे यदि नेहरू गांधी परिवार जिम्मेवार है, तो हम जिम्मेवार नेहरू जी को ठहराएंगे या नहीं ठहराएंगे? इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को परेशानी क्या है? अब यूएस और अमेरिका के पहले 1961 में नेहरू जी ने कहा तिब्बत देने के बाद, और मैं तिब्बत पर भी आना चाहूंगा सर, कि तिब्बत है क्या? तिब्बत 1886 में भारत का, नेपाल का और तिब्बत का एक समझौता हुआ। आपको पता है कि तिब्बत जो है नेपाल को एक हर्जाना दिया करता था प्रत्येक साल 1954 तक। वो कभी भी चाइना का पार्ट नहीं था, नेपाल का हिस्सा हुआ करता था तिब्बत। और इसी नेहरू की गलती के कारण, रुको जरा, सबर करो, तिब्बत चला गया। आज चाइना हमारे माथे पर खड़ा है। सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में, तो मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो कंट्री जो सिग्नेटरी थी हमारी, नेपाल, अल्जीरिया, भूटान, युगोस्लाविया, इन सबों ने जब 62 का युद्ध हुआ सर, सभी के सभी चाइना के साथ चले गए। और उतना छोड़िए, आप पड़ोसी देशों की बात कर रहे हो, 62 में हमारे हारने के बाद नेपाल ने अपना बाउंड्री एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन किया, मंगोलिया ने साइन किया, वियतनाम ने साइन किया, कोरिया ने साइन किया। कौन सा देश आपके साथ खड़ा था? कौन सा देश आपके साथ खड़ा था? मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूं, आप सैनिकों का क्या सम्मान और असम्मान करते हैं। 71 का जो ढिंढोरा आप पीट रहे हैं कि 71 में हमने इतना बड़ा विक्ट्री कर लिया, इतना बड़ा विक्ट्री कर लिया, एक और देश को हमारे माथे पर खड़ा कर दिया। यदि बनाना था तो टू नेशन थ्योरी में हिंदू बांग्लादेश बनाना था और मुस्लिम बांग्लादेश बनाना था। लेकिन जो फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह, जिनके कारण कि हम युद्ध जीते, आप सैनिकों की बात कर रहे हो, आपको पता है कि 72 में जब उनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली, फील्ड मार्शल वो होता है कि जो जनरल को मिलता है, जो आर्मी चीफ को जितना पैसा मिलता है, दरमाहा जिसको कहते हैं, पैसा, वो पैसा उसको मिलेगा, इसीलिए वो फील्ड मार्शल है। उतनी सुविधा उसको मिलेगी, इसलिए फील्ड मार्शल है। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि 1972 से लेके 2007 तक इस कांग्रेस सरकार ने उनको पेंशन तक नहीं दिया। फील्ड मार्शल का पैसा तो छोड़िए, जब कलाम साहब राष्ट्रपति हुए और उन्होंने इंटरवीन किया तो 2008 में फाइनली उनको पेंशन मिला। दोस्तों, तो आप लोगों ने पूरा डिबेट देखा। आप बताइए कैसा आपको ये वीडियो लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।